हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बेटा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। अगर आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं ड्यूरिंग द योर प्रिपरेशन, तो उस समय आपको उस टेस्ट सीरीज को देने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके बारे में आज हम डिटेल से जो है डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अपन एक एक पॉइंट को जो है एक्सप्लेन करते हुए मैं चलने वाला हूँ। यहाँ पर ये सभी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपके टेस्ट सीरीज से आपको इन सब चीजों के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इन सभी में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला जो बेनिफिट है और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है बेटा वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। अक्सर एग्जाम देते समय अपने को ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम मिल रहा है, मुझे समय कम पड़ गया मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ये एक बहाना भी होता है अपना कि मुझे क्वेश्चन सोल्व करने में समय कम मिला। तो समय कम क्यों मिला, आपके पास समय कम क्यों पड़ा? उसका कारण है कि आपने पहले टाइम को मैनेज करना नहीं सीखा एग्जाम में। अगर आप पहले ही टाइम मैनेज करना सीख जाते तो ये जो समय की जो समस्या रहती है आप में क्वेश्चन के लिए, वो आपकी सोल्व हो जाती है ना। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, जब भी आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो उसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम में भी आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हार्ड भी मिलेगा, इजी भी मिलेगा, मीडियम भी मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी जो मिलेंगे जो ईजी तो है, आप उसको देख तो पा रहे हैं, उसको सोल्व करने की कैपेसिटी तो रखते हैं, लेकिन वो आपको उलझा करके रखेगा। कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वहां पर आप फिर अटक जाते हैं ना। तो जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो वहां पर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, जिसमें हार्ड भी रहेंगे, इजी भी रहेंगे, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है ना, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन आता है, देखिए जो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आता आप लोगों को, तो आप वो आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, वो आपका समय नहीं लेगा, इससे आपके समय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हार्ड आपको लग रहा है उसको देखते ही आप स्किप करके चले जाएंगे, ये कंफर्म है। तो वो आपका टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा है। टाइम कंज्यूम जो आपका क्वेश्चन कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, जो क्वेश्चन आपको आता है मगर वो लेंथी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो है वो आपका टाइम ले रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना, जो क्वेश्चन लेंथी हो, आपको आता हो, लेकिन आपको उसको छोड़ना है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए 4 नंबर का है लेकिन टाइम टेकिंग है, वो आपका 15 मिनट लेके जा रहा है, तो एग्जाम में आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं इसके प्लेस पे जो आपका 15 मिनट का क्वेश्चन है, यानी कि 15 मिनट में आप सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चंस को लेके आ पाएगा ना। इसी के प्लेस पे अगर आप 15 मिनट में जो है 6 क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं, अगर अपन 2-2 मिनट के एवरेज से भी देखते हैं तो 7 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं ना। लेकिन अगर एवरेज अपन 4 क्वेश्चंस भी लेके चलते हैं और ये 2 नंबर के हैं, तो आप कितने नंबर के मार्क्स लेके आ रहे हो? यहाँ से 12 नंबर के मार्क्स लेके आ रहे हो। समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आप जो है टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को हटा सकते हो, रिप्लेस करना सीख सकते हो। किससे? जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो यहां से आपका टाइम मैनेज होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हाथ लगाना नहीं है जो आपका टाइम कंज्यूम करे। और दूसरी बात, ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको आता है, अप्रोच आप लगा पा रहे हो, लेकिन कंप्लीटली अप्रोच नहीं लगा पा रहे हो। तो हम ना इस प्रकार से हो जाते हैं कि नहीं, मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करना ही है। इसका पॉइंट जो है मैं आगे भी बताऊंगा। यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चंस के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना। ये जो इमोशनली अटैच वाली जो फीलिंग है ना, वो आपको यहाँ से, जो प्रॉब्लम है ना, ये यहाँ से दूर हो जाएगी बेटा। समझ में आ रही? तो जो क्वेश्चंस आपको आता है, लेंथी भी नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जाकर के उस क्वेश्चन में फंस जा रहे हो, लेकिन आप उस क्वेश्चन से इमोशनली अटैच हो जाते हो कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, ऐसी अप्रोच वाले क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको फंसा रहा है। तो एग्जामिनर जानबूझ के इस प्रकार के क्वेश्चंस भी देता है। समझ में आ गई? जो आपको अट्रैक्ट करे, आपका टाइम कंज्यूम कर ले। समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन से भी जो है आपका टाइम जो है मैनेज नहीं हो पाता अगर आप ऐसे क्वेश्चन में अटके पड़े रह जाते। तो पहली प्रॉब्लम आपकी दूर होती है टाइम मैनेजमेंट की, जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अक्सर स्टूडेंट्स की समस्या रहती है ये वाली कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया ऐसा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है आपका रीजन है टेस्ट सीरीज का। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका बड़ा टाइम मैनेज होगा। दूसरा, ये जो स्ट्रेस फ्री है, यानी कि एग्जाम फोबिया, कहीं आपने देखा होगा या आपने भी महसूस किया है कि जब भी हमारा एग्जाम होता है तो हमें उससे एक दिन पहले या फिर एग्जाम देते समय भी अपने को डर लगता है, धक धक वाली फीलिंग होने लगती है अंदर से, है ना, होती है ना।
तो वो धक धक जो फीलिंग आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपने कभी भी ना प्रैक्टिस नहीं की है एग्जाम्स को देने की, है ना। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहां पर मल्टीपल जो पेपर्स हैं आपके हो चुके होते हैं और उसी पैटर्न से होते हैं जैसा आपका पैटर्न एग्जाम में रहेगा, है ना। तो बस प्लेस चेंज हो जाएगा, आप घर पे बैठ के दे रहे हो ऑनलाइन या फिर किसी कोचिंग में जाकर के टेस्ट सीरीज दे रहे हो, लेकिन एग्जाम में आपका एग्जाम हॉल होगा, बस अंदर का जो पूरा मटेरियल है वो बिल्कुल सेम रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। जो टाइम जो किस प्रकार से आप ऑनलाइन पेपर देंगे वो पूरा प्रोसेस जो है सेम रहेगा, बस आपकी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये जो स्ट्रेस फ्री है, आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो जो आपको एक स्ट्रेस महसूस होता है और इस स्ट्रेस की वजह से, ये जो एग्जाम फोबिया की वजह से आपके अधिकतर क्वेश्चंस बेटा गलत हो जाते हैं। अधिकतम क्वेश्चंस जो है आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है जब आप स्ट्रेस ले लेते हैं, आपको एग्जाम फोबिया हो जाता है। जब आप एग्जाम में देने जाते हैं फर्स्ट टाइम तो वहां पर फिर आपको एक डर सा बैठ जाता है कि यार कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। तो ऐसे में जो आपने पढ़ा है वो आप चीजें काफी ज्यादा भूलते हुए चले जाते हैं, और वो क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम रहता है तो फिर दिक्कत होती है। इसी वजह से आपका जो टेस्ट सीरीज है ये आपको ज्वाइन करनी चाहिए। आपका अगर आपको किसी एग्जाम से डर लगता है तो ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए। इससे आपका एग्जाम फोबिया जो है खत्म हो जाएगा, एग्जाम से डरने जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर ना आपको जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे ना तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी नहीं यस आई डू इट, क्योंकि मैंने कई सारे टेस्ट दिए हैं और इसी पैटर्न से दिए हैं, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ बैठ के दे रहा हूँ, लेकिन मैं पेपर देख के आऊंगा। तो आपको ना बेटा ये जो स्ट्रेस ना बिल्कुल एकदम फ्री लगेगा, आपको कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो दूसरी समस्या जो है आपको बिल्कुल एग्जाम फोबिया जो है वो हट जाएगा, आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे। आप ना जब फ्री माइंड से क्वेश्चन को देंगे ना, किसी पेपर को देंगे ना, तो आप ना पहले से बहुत ज्यादा जो है अपना आउटपुट निकाल के आएंगे, काफी आपको बेटर लगेगा। समझ में आ गया बेटा? चलिए, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है आपकी सिली मिस्टेक। देखिए ये जो चीज है, जो सिली मिस्टेक है, ये आपकी रैंक को डिसाइड करती है बेटा। अब जो चीजें आने वाली है, सारी जो चीजें है ना, ये आपकी रैंक को डिसाइड करती है। आपने कितना पढ़ा है मैटर नहीं करता है ना, लेकिन ये सारी चीजें आपकी जो रैंक है उसको काफी ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान नहीं देते इन सभी पे, तो ये आपकी रैंक डिसाइडिंग चीजें हो सकती है। चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो, आपके रैंक पे इसका फर्क पड़ जाएगा। समझ में आ रही? तो है इसके बाद है आपका सिली मिस्टेक। हम ना पेपर में कई बार क्या होता है कि अपने को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, एग्जाम फोबिया हो जाता है ना, तो उस समय अपना माइंड ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो हमारा क्या होता है कि अपना ना क्या होता है बेटा कि अपन क्वेश्चंस को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते, है ना, क्वेश्चंस को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते, पूछा क्या आंसर क्या लगा करके आ रहे हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी और सी आपके 3 सेक्शंस आते हैं सीएसआई नेट के अंदर, तो आपको करना है पहले सी। हड़बड़ी में आप क्या लगा के आ जाते हो, ऑप्शन नंबर यानी कि बी सेक्शन स्टार्ट कर लेते हो, है ना। कंप्यूटर में तो बी सेक्शन स्टार्ट कर लेते हो, पता नहीं है आपको कि भैया बी सेक्शन स्टार्ट हो गया, और आपका माइंड कह रहा है कि नहीं मैं सी सेक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको ना, अगर आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा होगा अपने आप को कि नहीं सी सेक्शन को मेरे को 2 घंटा देना है ना, या फिर मान लो 1.5 घंटा देना, 3 में से 2 घंटा इसको देना है, या फिर मान लीजिए 1.5 घंटा इसको देना है, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम टाइम किस में जा रहा है, बी पोर्शन में जा रहा है, जबकि ये क्वेश्चन कितने नंबर के, 4 नंबर के, ये कितने नंबर के, 2 नंबर के। तो मैक्सिमम जो टाइम है आपका कौन कंज्यूम कर जाएगा, बी कर जाएगा, और समय किसको कम मिलेगा, जबकि यहां से ये क्या है आपका स्कोरिंग पार्ट है। अब जब स्कोरिंग पार्ट के लिए आपके पास समय कम बच जाएगा। समझ में आ रही बात? इसी वजह से जो है आपको ये होता है सारा का सारा स्ट्रेस की वजह से। सिली मिस्टेक ना आपको कई बार स्ट्रेस की वजह से भी देखने को मिलती है। अपन हड़बड़ी में क्या करते हैं कि भाई टाइम कम मिल रहा है, टाइम मैनेजमेंट की समस्या ऐसे भी होता है। हड़बड़ी में क्या करते हैं, अपने को आंसर अपन ने सही निकाला है, आंसर तो अपन ने सही निकाला, लेकिन ए के प्लेस पे बी ऑप्शन करके आएंगे, बी के प्लेस पे सी ऑप्शन करके आएंगे, सी के प्लेस पे डी आंसर मार्क करके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ऐसे में ना बेटा जो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये जो सिली मिस्टेक्स आपसे होती है ना, इसकी आप पहचान कर सकते हैं, और उस पहचान करने के बाद ना आपकी स्ट्रेस वाली समस्या भी दूर हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट भी आप कर पाएंगे, सिली मिस्टेक्स की समस्या भी कम से कम आपसे होने लगेंगी, ठीक है। तो अपनी सिली मिस्टेक्स को आप पहचान सकते हैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके, कि आपका अप्रोच करने का पावर क्या है, क्या आप सही से क्वेश्चंस को अप्रोच कर पा रहे हैं, और इससे आपको और क्या पता लगेगा, कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है
कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है जो आपको नहीं आ पा रहे हैं उनके बारे में आपको पता लगेगा, तो आप उनको रीड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका एक्यूरेसी ऑफ अप्रोच। किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, कितने अच्छे से आप उसको एक्यूरेटली जो है करेक्ट कर पा रहे हो क्वेश्चन को, उसमें आपको काफी मदद मिलेगी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से। समझ में आई? तो आपको पूरे पेपर का जो है एक्यूरेसी आपका पता लगेगा कि आप कितने ज्यादा जो है क्वेश्चंस को एक्यूरेटली कर पा रहे हो, सही से उसके अप्रोच को सीख पा रहे हो, अप्लाई कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट को सही से अप्लाई कर पा रहे हो, वो अप्लाई करने की जो एक्यूरेसी है आपकी वो बढ़ जाएगी, पता लगेगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट भी आपको कई बार जो है आपके रैंक को डिसाइड कर देता है, आपकी सिलेक्शन को डिसाइड कर देता है। हम ना अपने अंदर ना एक बेचैनी होती है, अपने अंदर ना एक बेचैनी होती है, एक कीड़ा होता है अपने दिमाग में। वो कीड़ा क्या है कि नहीं भैया मेरे को क्वेश्चन सारे आते हैं, है ना, या फिर जो भी क्वेश्चन आता है मैंने आंसर सही निकाला है ना। तो अपने माइंड को ना अपन कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और इतने ज्यादा हैप्पी रहते हैं, वही सिली मिस्टेक अपने से हो जाती है ना। जब अपन अपने माइंड पे कंट्रोल करके क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हैं तभी जाकर के अपने पास ये सिली मिस्टेक्स की जो कारण है वो अपने को देखने को मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए अपने पास ए बी सी और डी ये 4 ऑप्शंस गिवन है, ये 4 ऑप्शंस अपने पास गिवन है। अब ना अपने को क्या लगता है कि अपन ने 2 क्वेश्चंस तो अपने इजीली जो है कैंसिल आउट कर दिए, है ना, इजीली कैंसिल आउट कर दिए। अब ये 2 क्वेश्चंस में अपने को मार्क करने में दिक्कत आ रही है भैया कि मेरे को कौन सा मार्क करना है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस जो है लगभग सिमिलर है। और एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस के साथ एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन के साथ बेटा बहुत ज्यादा खेलता है आप लोगों के साथ, जहां पर ना इन दोनों क्वेश्चंस के किसी एक क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस है और आप ना उसी क्वेश्चन को मार्क करके आते हैं जो क्वेश्चन ज्यादा गलत होता है। लेकिन ये तब होता है जब आप किसी भी क्वेश्चन में आप 100% एक्यूरेसी नहीं रख पाते, अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाते कि 100% क्वेश्चन ये सही होगा। आप क्या करते हैं, नहीं 2 क्वेश्चन तो मैंने गलत कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए कि 2 क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते, अब इन दोनों में से कोई एक करना है। तो आप अपने आप पे इस प्रकार से पेशेंस नहीं रख पाते हो, ज्यादा नंबर पाने के लालच में, लोभ में आप क्या करते हो, तुक्का मार के आ जाते हो कि नहीं भैया ए या बी में से तो पक्का होगा, लेकिन मुझे ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ए होगा या बी होगा, है ना। तो आप क्या करते हो, दोनों में से किसी एक को चूज करके तुक्का मार के आ जाते हो। ये तुक्के से ही बेटा आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो अपने आप पे इस प्रकार के क्वेश्चन से, ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, ये आपको अपनी ओर ललचाते हैं, आपको अपनी ओर ललचाते हैं। तो ऐसे ललचाने वाले क्वेश्चन को जब भी आपके ऐसे ऑप्शन ना बेटा ललचाए ना, उससे दूर हो जाओ। 100% एक्यूरेसी के साथ ही आप ना आंसर को मार्क करो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटा आप फंस जाते हो, नेगेटिव मार्किंग फिर आपकी हो जाती है, इससे आपका रैंक है उस पर फर्क पड़ जाता है, ठीक है। चलिए ऐसे में क्या होता है कि कई बार अपने साथ क्या होता है, मान लीजिए कोई पेपर है ना, ये पेपर है, ठीक है, इसमें ना आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन आया, थर्ड क्वेश्चन आया, फोर्थ क्वेश्चन आया, फिर 6, 7, 8 क्वेश्चन आए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास चल रहे हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको नहीं आया, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपको नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन भी आपको नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन भी आपको नहीं आया, चौथा क्वेश्चन भी आपको नहीं आया, 5वां क्वेश्चन भी आपको नहीं आया, है ना। अब ना आपको एक पैनिक क्रिएट होने लगेगा, जब आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया आप लोगों ने, तो आपको ना एक पैनिक क्रिएट होने लगेगा, भैया क्या हो रहा है, ये मेरे को सारे क्वेश्चन, जब भी मैं पेपर जिस भी क्वेश्चन को देख रहा हूँ सारे मेरे को नहीं आ रहे हैं, तो ना आपके ऊपर एक माइंड पे प्रेशर आ जाएगा, मेरे को क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं। तो जब आपके माइंड में ये चीजें हावी होने लगेंगी, नहीं मेरे को क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने माइंड को ना मतलब जोर देने लग जाओगे, आप अपने माइंड से ना बहुत ज्यादा ब्लैंक हो जाओगे, और फिर ना 6 क्वेश्चन ना आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको ये ए ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, ठीक है, ए बी ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल गए। अब दोनों में आप थोड़ा से आपको लग गया मेरे क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, तो मारो तुक्का, ए या बी में से किसी एक को मार के आओगे, नेगेटिव मार्किंग करा के आओ, ठीक है। तो ऐसे स्टार्टिंग में एग्जामिनर जानबूझ के करेगा कि आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ दे दें, है ना। तो ऐसे में कई स्टूडेंट्स ना ब्लैंक हो जाते हैं, पीछे खिसक जाते हैं, यही कि मेरे को ना डीमोटिवेशन आ जाती है उनमें कि क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पा रहे, और जब क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे तो आगे आने वाले क्वेश्चन को बहुत ज्यादा गलत करने लग जाता है, समझ में आ गए।
तो अपने माइंड पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना, छोड़ो ना, वो किसी को नहीं आ रहे, वो आप ही, सिर्फ आप नहीं है कि आप ही को नहीं आ रहे, वो बहुत सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे जिनको क्वेश्चंस नहीं आ रहे, वो सभी स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस जो है आपके लिए हेल्प करेंगे, आपकी जो है आपके लिए वो इजी रहेंगे। तो आगे जाकर के क्या पता उसने इजी दे दी हो, स्टार्टिंग में हार्ड दे दी हो, तो यहाँ से डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ो, आगे बढ़ो। देखो नहीं आ रहा है, जिसको देखते ही छोड़ दो। समझ में आ गई? टाइम उसको ज्यादा नहीं देना है। तो ऐसे करके आपका टाइम भी मैनेज होगा, आपकी गलतियां भी सुधरेंगी। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ये वाली जो प्रैक्टिस है वो आपके लिए समझ में आ रहा है। ये वाली जो चीजें है ना, ये काफी ज्यादा बेटा है आपको फर्क करती है। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया ये किसी भी क्वेश्चन से ज्यादा जो है बेटा प्यार नहीं करना है ना, प्यार मोहब्बत नहीं करनी किसी भी क्वेश्चन के साथ। कोई क्वेश्चन आता है लेकिन आप उसकी अप्रोच लगा करके सही से अप्लाई नहीं कर पा करके कहीं ना कहीं फंस जा रहे हो, पर उसको इस प्रकार से नहीं करना है कि मेरे को ये सोल्व करना ही है ना, ऐसे आपको फंसा रहा है फिर वो क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम कर पा रहा है, और टाइम कंज्यूम करेगा तो आगे क्या पता क्वेश्चन इजी आ रहे हो, वो क्वेश्चन फिर आपके छूट जाएंगे अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट की समस्या आपकी दूर होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, है ना। किसी भी क्वेश्चन की भावना में मत बहो, है ना, भावनाओं में नहीं बनना है किसी भी क्वेश्चन के साथ। समझ में आ गए? आप 4 क्वेश्चन करते हो, 4 क्वेश्चन आपने देखे, इसमें से 2 क्वेश्चन भी अगर आपको एक्यूरेसी के साथ आए तो उन 2 को करो, ज्यादा टाइम उनको दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में? लेकिन आप 100% श्योरिटी के साथ किसी आंसर को लगाओ। समझ में आ गई? एक्यूरेसी ऑफ अप्रोच, स्किल, मिस्टेक्स और स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, टाइम मैनेजमेंट कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है सेल्फ एनालिसिस। आप अपने आप को एनालिसिस कर पाओगे कि आप किस प्रकार से अपनी अप्रोच को, किस प्रकार के आपके कॉन्सेप्ट है ना, आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, आपके कॉन्सेप्ट कितने वीक है, और किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपके कॉन्सेप्ट जो है अधिकतर स्ट्रॉन्ग सारे हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक पोर्शंस का आपको पता लगेगा, आप कहां पर वीक हो, कहां पर आप स्ट्रॉन्ग हो। तो ऐसे पार्ट को जानना आपके लिए बेहतर है ताकि उन पार्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग बना सको। समझ में आ गए? तो सेल्फ एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, यानी कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद है नो नेगेटिव मार्किंग। जब आप इन सभी काम को कर लेंगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, टेस्ट सीरीज से आपके ये सारे काम हो जाएंगे, तो ऐसे में आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत 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 कम हो जाएगी। और जब नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी तो आपकी रैंक में, आपकी क्वालिफिकेशन में, यानी कि आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे, आपकी रैंक बेहतर हो जाएगी। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं डिपेंड करते हैं आपके रैंक को डिसाइड करने में। ठीक है, वो क्वेश्चंस कभी भी आपकी रैंक को डिसाइड नहीं करेगा जो कि बहुत ज्यादा टफ आएगा। टफ क्वेश्चन सभी के लिए टफ है, उसको सारे बच्चे स्किप करके आने वाले हैं, वो आपकी रैंक को डिसाइड नहीं करेगा। ये सारे फैक्टर्स आपकी रैंक को डिसाइड करेंगे। समझ में आ गई? ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी रैंक को बेटर डिसाइड करेंगे। बात मान लीजिए मेरी, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनमें सुधार करो। ये सुधार तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस किससे होगी? आपकी टेस्ट सीरीज से। और टेस्ट सीरीज ना हमेशा उस प्लेटफॉर्म से आप ज्वाइन करिए जहां पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद वहां से जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आपको सॉल्यूशंस भी मिले। बिना सॉल्यूशंस के आप जो है कि सिर्फ क्वेश्चंस को ही सोल्व कर पाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाएंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो जो प्लेटफॉर्म है क्या आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहा है। अगर आपको वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहा है देन यू कैन गो, और आप जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है सबसे बड़ा है कि सर हमें टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी चाहिए, है ना, कब ज्वाइन करें, कब ज्वाइन करें। पहला कि टेस्ट सीरीज से क्या फायदे होंगे, और दूसरा कब ज्वाइन करें। ज्वाइन आपको तब करना है जब आपका जो सिलेबस है, सिलेबस वो कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के साथ साथ आप उसका रिवीजन भी कर चुके हो। ठीक है, आप उसका मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, आपका उस सिलेबस का मल्टीपल रिवीजन हो चुका हो, तब आप क्या करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। तब जाकर के आपका जो टेस्ट सीरीज है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आप ना बेटा, कई बार क्या करते हैं हम, टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करते हैं लेकिन अब टेस्ट सीरीज में अपने पास मार्क्स आ रहे हैं कम। ठीक है, मान लीजिए आपने
200 का पेपर है, उसमें से आपके आ गए 45, मान लीजिए आपके 30 आ गए, मान लीजिए आपके 25 ही क्यों ना आए, ठीक है। तो ऐसे में अपने क्या करते हैं बेटा कि नहीं यार मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे टेस्ट सीरीज नहीं दूंगा, है ना, टेस्ट सीरीज में नहीं देने वाला। आपका चाहे वीक पोर्शन वाला पार्ट हो चाहे स्ट्रॉन्ग पोर्शन वाला पार्ट हो, आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। कभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद इस प्रकार से आपको माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आपको नंबर पे कितने नंबर्स आ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। नंबर्स के लिए आप टेस्ट सीरीज थोड़ी ना ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। इनसे क्या आपको फायदा, इन नंबर से कोई फायदा होगा नहीं होगा। आप कहां पर किस प्रकार के मिस्टेक्स कर रहे हो, टाइम मैनेज कर पा रहे हो, स्ट्रेस फ्री हो पा रहे हो, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, इन सभी पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना, नंबर्स पे आपको ध्यान नहीं देना। और कभी भी अपने नंबर्स को अपने फ्रेंड के नंबर्स के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना। अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं टेस्ट सीरीज के अंदर जो जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनके साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना, देखना ही नहीं क्या करना है इनसे। आपको ये नंबर्स पे फोकस नहीं करना, आपको इन चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि ये ना बेटा रैंक डिसाइड करने वाली होती है। ये बहुत ज्यादा आपकी जो है जो रैंक है उसको डिसाइड करेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद कभी भी अपने नंबर्स को मत दीजिए। मैं कहता हूँ आप लोग ना बेटा कभी भी इस प्रकार से मत सोचिए कि मेरे को टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं, है ना। तो आपको टेस्ट हर यूनिट का देना चाहिए, हर सब्जेक्ट का देना चाहिए। कभी भी अपने नंबर्स को किसी के साथ कंपेयर मत करिए, ठीक है। इससे आपको डिमोटिवेशन होगी, आप ना सीख नहीं पाओगे। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो सीखने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। इन पॉइंट्स में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ठीक है। इन पॉइंट्स में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, आप वैसे ही एग्जाम में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है रैंक वाली जो नंबर वाली, ये आपको मेन एग्जाम में डिसाइड करेगी, ठीक है। तो मेन एग्जाम पे फोकस करिए, मेन एग्जाम इस पे आपको फोकस करना है। यहाँ पर नंबर्स क्या है उस पर फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स इसमें मायने रखेंगे। ये जो मेन एग्जाम है इसमें मायने रखेंगे नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आपके नंबर्स मायने नहीं रखेंगे, आपको इन पे ध्यान करना है और आपको इन सभी पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। समझ में आ गई, आपकी कमजोरियों को आपको पहचानना है और बेस्ट करते हुए चलना है। समझ में आ गई। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो बेटा सब्सक्राइब करो यार, बस क्या लेके जाना है यहाँ से, कुछ नहीं लेके जाना, सब बांट दो। समझ में आ गई। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट आपको इस वीडियो का अच्छा लगा है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।